जीवन सरल है, जीवन की समस्याएं भी सरल हैं, उन समस्याओं का समाधान भी सरल है, मगर सरल होना सबसे ज्यादा मुश्किल। जीवन की समस्याएं आपकी हैं, व्यक्तिगत हैं, वो आपके भीतर से आई हैं। उनके हल बाहर यंत्र तंत्र मंत्र इत्यादि में खोजना या अन्य किसी उपाय का बाहर समाधान ढूंढना नासमझी है। आपकी समस्याओं का स्थायी समाधान तो आपके भीतर से ही निकलेगा। मिस्टिक वर्ल्ड 3 स्टेप मैजिक लाइफ सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। सिर्फ श्रवण मात्र से ही समस्याओं का जादुई समाधान, नाम और उम्र से ही। ब्रह्मांड का अद्भुत रहस्य है कि हमारी जीवन की समस्याओं का मूल कारण है हमारा बेहोशी भरा जीवन, स्वयं को न जानना, मैं कौन हूं। हम अस्तित्व की विराट ऊर्जा से विच्छिन्न अर्थात कट चुके हैं। जैसे ही आप इस ऊर्जा से पुनः जुड़ते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान होने लगते हैं। जैसे ही आप अपने श्वास के प्रति होशपूर्ण हो जाते हैं, आपकी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाती हैं जैसे दिया जलने पर अंधेरा स्वतः ही गायब हो जाता है। श्वास जीवन की प्रक्रिया है और यह जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। जन्म से ले मृत्यु तक यही हमारी एकमात्र चेतना और शरीर के बीच का सेतु है। यह हमें शरीर से भी जोड़ती है और चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस से भी। श्वास के प्रति जैसे ही आप होशपूर्ण हो जाते हैं, आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाता है। इस मिस्टिक ऑडियो बुक में हम भीतर होश को जगाने की एक विधि का अभ्यास करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सरल विधि है। होश को जगाने की विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं, जिनमें यह पहली विधि बाकी सारी विधियों की तुलना में सबसे सरल है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। किसी भी स्थान पर विश्रामपूर्ण हो बैठ जाएं। कमर, गर्दन, करोड़रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कमरे की बत्ती बुझा दें या तो रोशनी कम कर दें। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। आंखों पर आप ब्लैक स्ट्रैप या पट्टी भी बांध सकते हैं ताकि अनुभव गहरा हो। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने का निर्देश दें। पूर्णतया ढीला छोड़ दें। एक बार निरीक्षण कर लें, शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव ना हो। पूर्ण विश्राम पूर्ण हो जाएं। टोटल रिलैक्सेशन। हमारा शरीर हमारा सबसे आज्ञाकारी मित्र है। आप उसे बैठने के लिए कहते हैं तो बैठ जाता है। आप उसे चलने के लिए कहते हैं, वो चलने लगता है। अब हम उसे 3 बार कहेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और वह रिलैक्स हो जाएगा। अब आप अपना पूरा ध्यान भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पर ले जाएं। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, इन 2 बिंदुओं के बीच होशपूर्ण होने की घटना घटती है, जिसका हमें अभ्यास करना है। जब आपकी श्वास भीतर जाए तो उसका निरीक्षण करें। उसके फिर बाहर और ऊपर के लिए मुड़ने से पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर जाती है और वहां एक बिंदु है जहां वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती है और जब श्वास बाहर जाती है तो फिर वहां भी एक क्षण के लिए या क्षणक के लिए ठहर जाती है और फिर वह भीतर के लिए लौटती है।
श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब आप श्वास नहीं लेते हो। उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि जब आप श्वास नहीं लेते हो तो आप संसार में नहीं होते हो। समझ लो, जब आप श्वास नहीं लेते हो तब आप मृत हो। तुम तो हो लेकिन मृत। लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि आप उसे कभी देख नहीं पाते। भगवान शिव कहते हैं प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है और बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है अंदर आने वाली जीवन का। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ आप मरते हो और फिर जन्म लेते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन पहली दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण आपको यह स्पष्ट अनुभव करा सकता है। यदि आप उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि आप सत्य को उपलब्ध हुए। तब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तब आप आत्मकाम, सेल्फ रियलाइज्ड हो गए। आपने जान लिया, घटना घट गई। श्वास को प्रशिक्षित नहीं करना है, सिर्फ श्वास का निरीक्षण करना है। वे जैसी है उसे वैसी ही रहने देना है। श्वास को नियत गति से भीतर और बाहर आने देना है। सत्य को जानना है, उसको जानना है जिसका न जन्म है न मरण। उस शाश्वत को जानना है जो सदा से है, जो अमृत है। आप बाहर जाती हुई श्वास को जान सकते हो, आप भीतर आती हुई श्वास को भी जान सकते हो, लेकिन आप दोनों के अंतराल को कभी नहीं जानते। प्रयोग करो और आप उस बिंदु को पा लोगे। उसे अवश्य पा सकते हो। वह है आपके संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है, वह है ही सब कुछ है। सिर्फ बोध नहीं है, सिर्फ होश नहीं है। पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होशपूर्ण बने, उसे देखें, सब कुछ भूल जाएं और आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखें। जब श्वास नासापुटों को स्पर्श करे तो उसको महसूस करें। श्वास को गति करने दें और पूरी सजगता के साथ यात्रा करें। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरें, न आगे जाएं न पीछे। उसका साथ न छोड़ें, बिल्कुल साथ साथ चलें। स्मरण रहे, न आगे जाना है और न छाया की तरह पीछे चलना है। समांतर चलना, युगपथ। श्वास और सजगता को एक हो जाने दीजिए। श्वास नीचे जाती है तो आप भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में है। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। यदि आपका ध्यान कहीं और भटक जाए तो पुनः ध्यान को श्वास की ओर ले जाएं। अब आने वाले 15 मिनट के लिए हम इस प्रक्रिया का अभ्यास करने वाले हैं। पूर्णतः विश्रामपूर्ण हो जाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस की ओर ले जाएं। श्वास भीतर जा रही है, फिर वहां क्षणाक के लिए ठहरती है। अब आप श्वास को छोड़ रहे हैं। श्वास बाहर आ रही है। श्वास बाहर आ रही है। एक क्षण के लिए वहां भी ठहर जाती है,
फिर पुनः श्वास भीतर जाती है और बिंदु पर ठहरती है। फिर आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं और वहां पर भी क्षणाक के लिए आप ठहरते हैं। इस आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का अभ्यास करें, साथ साथ में बिंदु का भी अनुभव करें। ध्यान रहे विचारों का मूल्यांकन, अर्धघटन कुछ भी ना करें, सिर्फ श्वास को आता जाता हुआ देखते चले जाएं सजगता के साथ। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए आप चलती हुई गाड़ी के डिब्बों को देखते हैं, इसी प्रकार, मगर चलती हुई गाड़ी के दो डिब्बों के बीच में जो अंतराल है, जहां से सामने की तरफ का दृश्य हमें दिखाई देता है, उससे पकड़ना है। दो श्वास के बीच जो बिंदु है, उस शून्य तक पहुंचना है। जारी रखिए। भीतर जाते हुई श्वास के साथ भीतर जाएं, बाहर आती हुई श्वास के साथ बाहर आएं। भीतर जाएं, बाहर आएं। इस क्रम को जारी रखिए और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते चले जाएं। भीतर श्वास जा रही है, फिर बिंदु है, फिर श्वास बाहर आ रही है, ठहराव है। होश को बनाए रखें, सजगता को बनाए रखें और क्रम को जारी रखें।
सोए नहीं, सजगता को बनाए रखें। अगर आपका ध्यान कहीं और भटक जाए तो पुनः अपने ध्यान, अपनी एकाग्रता को आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास की ओर ले जाएं। श्वास को देखने का ये क्रम जारी रखेंगे, पूरी सजगता को बनाए रखेंगे। स्वयं भगवान बुद्ध इसी विधि से आत्म उपलब्धि अर्थात निर्वाण को उपलब्ध हुए। अभ्यास को जारी रखेंगे।
श्वास नासापुटों के माध्यम से आपके शरीर के भीतर जा रही है। श्वास गहरी होती जा रही है। एक जगह रुक जाती है। बाहर निकलने से पहले एक विश्राम आता है, ठहर जाती है श्वास, और फिर नासापुटों से श्वास बाहर आती है। पुनः भीतर जाने से पहले फिर वहाँ एक बिंदु, एक ठहराव आता है। इस ठहराव को हमें अनुभव करना है। विचार आएंगे, आपका ध्यान सिर्फ आती और जाती हुई श्वास पर ही केंद्रित करें। सजगता को बनाए रखें। श्वास ही शरीर और चेतना के बीच का सेतु है। यही हमें संसार और ईश्वर के साथ जोड़ता है। यही हमें संसार और ईश्वर के साथ जोड़ती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक श्वास ही हमारा संगी साथी है। मृत्यु के समय श्वास ही विदा हो जाती है और हमारा शरीर पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। श्वास की यह साधना आपको न सिर्फ
आपकी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है, अपितु आप आत्म साक्षात्कार को भी उपलब्ध हो जाते हो। अभ्यास को जारी रखेंगे। समस्याओं का समाधान भीतर है, जिसे आप होश को जगाते ही समाधान प्राप्त कर सकते हो। ये विधि आपको स्वयं के साथ जोड़ती है। अभ्यास का क्रम जारी रखेंगे। विडंबना ये है कि हमारी सारी ऊर्जा दृश्य में जाती है और हम भीतर बैठे हुए दृष्टा को भूल जाते हैं।
ये विधि आपको स्वयं के साथ जोड़ती है। होती रही गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात ना हो पाई। हम सब कुछ तो जानते हैं, सब तो जानते हैं। अब तो ये हाल है कि गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, मगर स्वयं को नहीं जानते। और यही कारण है कि हम समस्याओं से मुक्ति नहीं पाते। जिस कारण जीवन में ऊर्जा का असंतुलन होता है। हम अस्तित्व की विराट ऊर्जा से कट जाते हैं और जीवन में नकारात्मकता का जन्म होता है। जैसे मेले में बच्चा यदि अपने माता पिता का हाथ छोड़ दे तो रोता है, परेशान होता है, चिल्लाता है, जब तक उसका साथ पुनः अपने माता पिता के साथ ना हो जाए। इसी प्रकार हम भी जीवन में ऊर्जा से कट जाने के कारण बेहोशी भरा जीवन जीने से जीवन पर्यंत तनाव, हताशा, निराशा और अभाव यानी स्कैर्सिटी की जीवन को महसूस करते हैं, जीवन को जीते हैं। ईश्वर ने हमें इस धरती पर अमृतस्य पुत्र बनाकर भेजा है। हम परमात्मा के पुत्र हैं। सफलता, समृद्धि और विजयी होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मगर हम इससे उल्टा होश को भुलाकर जीवन को नारकीक बना देते हैं। एक चीनी आदमी से उसके 165 साल तक स्वस्थ जीने का राज पूछा गया तो उसने 2 राज बताए। पहला कि वो नाभि तक भर के पूरा श्वास लेता है और फिर पूरी तरह से छोड़ता है। हम में से अधिकतर लोग नाभि को तो छोड़ो,
छाती तक भी श्वास नहीं भरते, बड़ा उथला उथला श्वास लेते हैं और इस कारण हम जल्दी बूढ़े और जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और दूसरा राज उसने बताया कि वो हर वक्त बैठते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। हमारे जल्दी बूढ़े और जल्दी मरने के पीछे का मुख्य कारण है हमारी सांस की लंबाई। एक आम आदमी अमूमन 10 उंगल की श्वास भीतर लेता है और 12 उंगल की श्वास बाहर फेंकता है, यानी कि हम श्वास कम लेते हैं और फेंकते ज़्यादा हैं। यही कारण है कि हम बूढ़े जल्दी होते हैं और मरते जल्दी हैं। श्वास साधना का विज्ञान कहता है कि अगर व्यक्ति बाहर निकलने वाली श्वास को 1 उंगल भी कम कर ले तो उसकी काम वासना में कमी आने लगती है। 2 उंगल कम कर ले तो उसे आनंद मिलने लगता है। 3 उंगल कम कर ले तो वह बढ़िया कवि, लेखक या आर्टिस्ट बन जाता है। 4 उंगल कम करने से उसमें वाक सिद्धि आने लगती है। 5 उंगल कम कर ले तो उसे दूर दृष्टि प्राप्त होती है। 6 या 7 उंगल कम करने से उसमें अद्भुत विवेक की जागृति होती है और 8 उंगल कम कर लेने से वह अष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। बुद्ध ने कहा है, अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहो, अंदर आती जाती श्वास के प्रति होश रखो। सिर्फ ये कहा कि होश रखो, जब श्वास भीतर आए तो आप भी भीतर उसके साथ भीतर आओ, और जब श्वास बाहर जाए तो आप भी उसके साथ ही बाहर जाओ। इतना ही करो। श्वास के साथ साथ आप भी भीतर बाहर चलते रहो। इस विधि का अभ्यास करते करते आप उस बिंदु को जब छू जाते हैं तब आप अपूर्व शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव करते हैं। अगर आप श्वास के प्रति सजगता का, बोध का अभ्यास करते गए तो एक दिन अनजाने में ही आप उस अंतराल को पा जाओगे, उस बिंदु को छू जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे आपका बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे आपका बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब अचानक आप उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है। इसी अनुभव को सारे संबुद्धों ने अमनी अवस्था अर्थात नो माइंड की संज्ञा दी है। अब इसी शांति की अवस्था में कुछ देर के लिए बैठेंगे।
अगर आप सूक्ष्मता से श्वास प्रश्वास के साथ यात्रा कर रहे हो तो उस स्थिति के प्रति अबोध कैसे रह सकते हो जहाँ श्वास नहीं है। वह क्षण आ ही जाएगा जब आप महसूस करोगे कि अब श्वास ना जाती है ना आती है। श्वास क्रिया बिल्कुल ठहर गई है। और उसी ठहराव में भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, श्रेयस का वास है, सत्य का वास है। अब दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ते हुए कोमलता से अपनी आंखों पर लगाएं और चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा से अपनी आंखें खोलें। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे भीतर आनंद को, शांति को और विचार शून्यता को अनुभव कर रहे होंगे। इस एक विधि के द्वारा हजारों हजारों व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुए। आप भी निश्चय पूर्वक इस विधि का कम से कम 21 दिन अभ्यास करें, क्योंकि 21 दिन लगातार यदि आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो आपकी आदत और फिर दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा हो जाती है और आप स्वयं अनुभव करेंगे अपूर्व शांति, आनंद और पूर्णता को। श्वास साधना ध्यान की विधि को सुनने के लिए आपका हृदयपूर्वक अनुग्रहित हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशन यूट्यूब अवेकन टू अबंडेंस चैनल। सेवा का मौका देने के लिए पुनः आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद।
हम सब एक यूनिक कॉस्मिक प्लान के साथ धरती पर जन्म लेते हैं, मगर मन की वृत्तियों के कारण न चाहते हुए भी हम जीवन में दुख, तनाव और चिंता को आकर्षित करते हैं, जिससे नकारात्मकता और ऊर्जा असंतुलन होने से कई तरह की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तकलीफों का हमें सामना करना पड़ता है। मिस्टिक विजन का उद्देश्य है कि गुरु कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि व वाणी के माध्यम से डिवाइन एनर्जी हीलिंग द्वारा समस्याओं का समाधान कर ऐसे संतुलित मनुष्य की रचना करना जो भीतर से प्रेम, शांति, आनंद से भरा हो और बाहर से भौतिक समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। आप भी अपनी समस्याओं का सरल समाधान कर एक नए जीवन के लिए आमंत्रित हैं।